इस स्टोरी में हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड को एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। हमारी फीमेल लीड जो कि बहुत इनोसेंट होती है और न्यूट्रल भी होती है। तो चलिए इस अमेजिंग सी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मेरा नाम यंगसी है, मैं 20 ईयर्स की हूँ। मेरे सामने पर जो बंदा लेटा हुआ है वो मेरा बॉस है मिस्टर फू। हम लोग एक स्ट्रेंजर ही हैं। यहाँ पर तो यंगसी की नाइट स्पेंड हो गई थी मिस्टर फू के साथ। मिस्टर फू तो यहाँ पर एक ड्रीम देख रहे होते हैं जहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिसमें एक बेबी बॉय मिस्टर फू भी था। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कूटने की। मिस्टर फू कहता है उस किडनैपर से कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कूटने की, मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो किडनैपर तो उस बेबी गर्ल को उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। मिस्टर फू चिल्लाता रह जाता है। तभी यहाँ पर मिस्टर फू की तो आंखें खुल गई थी। यहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिस्टर फू तो उसे एक जासूस समझते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे कमरे पर क्या कर रही हो, तुम्हें किसने भेजा है। और उसका गला पकड़े हुए थे। यंगशी कहती है कि मैं इस होटल में वेटर हूँ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। यंगशी तो म्यूट थी, वो उसे इशारों में बता रही होती। कहते कि मैंने कल कुछ नहीं किया, तुम ही मुझे पकड़। मिस्टर फू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, फिर वो उसे लिखकर बताता। तभी हमें कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि क्या तुम मेरी नान हो। मिस्टर फू तो काफी ज्यादा डरली थे और यहाँ पर यंगशी को पकड़ लिए थे। यंगशी तो यहाँ पर खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर यहाँ पर मिस्टर फू उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिए होते हैं। यहाँ पर यंगशी कहती है कि मेरी गलती नहीं थी। मिस्टर फू को भी याद आ गया था कि गलती तो उन्हीं की थी। यहाँ पर तो फू सोचता है कि गलती तो मेरी थी, अब मैं अपनी गलती कैसे एक्सेप्ट करूँ। यहाँ पर तो उसको ऐसा लगता है कि वो सब पैसों के लिए कर रही है। मिस्टर फू तो उसका बाल पकड़ते हुए कहते हैं कि ये सब तुम मेरे क्लोज आने के लिए कर रही हो ना, मुझे तुम जैसी लड़कियों की ट्रिक्स पता है, तुम जैसी लड़कियां आगे बढ़ने के लिए बॉडी का यूज करती हैं। यहाँ पर यंगसी कहती है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि मैं तुम्हें धक्का नहीं दे पाई, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, कल मेरा फर्स्ट टाइम था। मिस्टर फू से पैसे देते हुए कहते हैं कि बस दिखावा करो कि कल कुछ भी नहीं हुआ। यंगशी कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, कल जो भी हुआ मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, मैं इस रबर को कभी भी यूज नहीं करूंगी। मिस्टर फू तो अभी भी उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे होते और कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोग बहुत तरीके के नाटक कर लेती हो। और उसका गला पकड़ते हुए कहने लगे थे कि मेरा पेंडेंट कहाँ है। उसको ब्लेम देने लग गए थे कि मेरा पेंडेंट तुम्ही ने चोरी किया है। फिर उनका पेंडेंट बेड पर पड़ा हुआ था, वो पेंडेंट उन्हें मिल जाता है। यहाँ पर यंगशी सोचती है कि पता नहीं मैंने क्या गलत किया है, जब मैं छोटी थी तब से हर कोई मुझे चोट क्यों पहुंचाता है। यहाँ पर वो सोचती है कि जेट पेंडेंट कितनी परवाह क्यों करता है, इसका जेट पेंडेंट तो मेरे जैसा ही है। वो बताने वाली थी तभी मिस्टर फू को कॉल आ जाती है जहाँ पर असिस्टेंट बता रहे होते हैं कि मिस नान की लोकेशन का पता हमें चल गया है। मिस्टर फू कहता है मैं तुरंत वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। फिर वो वहाँ से जा रहे होते हैं। पीछे से यंगसी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि इस तरह का जेट पेंडेंट तो मेरे पास भी है, लेकिन वो पहले चले गए थे। इस तरह का जेट पेंडेंट तो मेरे पास भी है। तभी यहाँ पर यंगसी को कॉल आती है। यहाँ पर तो यंगसी के फादर कह रहे होते हैं कि यंग लेडी की सेवा करना आपकी पहली प्रायोरिटी है, तुम जो जॉब कर रही हो उसे तुरंत इस्तीफा दे दो, वापस आओ और मेड बनो। यहाँ पर तो यंगसी को कोई समझ नहीं रहा था। यंगसी सोचती है कि क्या मेरी लाइफ सिर्फ यंग लेडी की सेवा करना ही है। दूसरी तरफ मिस्टर फू तो वही छोटी सी लड़की को ढूंढ रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि हमारी यंगशी ही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर तो यंगशी के फादर उसे बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे और उसके कान वगैरह भी खींच रहे थे। उसके फादर उसे बहुत ज्यादा बुरा बिहेव करते हैं। फादर कहते हैं कि तुम यंग लेडी की मेड बनोगी और सारा काम करोगी उनका। यहाँ पर यंगशी कहती है कि मुझे किसी की मेड नहीं बनना, मैं बहुत मेहनत करके कोई और काम कर लूंगी, मैं आपकी सहायता करने के लिए पैसे बहुत सारे कमाऊंगी, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके फादर तो यहाँ पर गुस्सा करने लग गए थे और उसके एक स्लैप चढ़ देते हैं। यहाँ पर यंगशी तो अभी भी नहीं मान रही होती कि मैं नहीं करूंगी। तब यहाँ पर मिया आ जाती है। मिया कहती है कि तुम खुद को यहाँ की मास्टर समझती हो क्या, एक सर्वेंट हो तुम। अगर लिन फैमिली तुम लोगों को नहीं ले गई होती तो पता नहीं तुम लोग किस पुल के नीचे भीख मांग रहे होते। यहाँ पर तो ये फादर अपॉलॉजी कर रहे होते हैं। यहाँ पे यंगशी कहती है मुझे परेशान मत करो। मिया कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की, और उसे बहुत ज्यादा कूटती है। इसी तरह ये लोग उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उसके फादर भी उसे कूटते हैं। मिया तो यहाँ पर उससे उसका पेंडेंट भी छीन लेती है और कहती है कि तुमने लिन फैमिली का पेंडेंट चुराया है ना। तभी उसे वो बहुत ज्यादा वाला कूट रही होती है। फादर उसे रोकते हैं कि ऐसा मत करो, वो कहीं ऊपर न पहुंच जाए। फिर भी वो नहीं मानती, वो उसे और ज्यादा कूट रही होती है। यंगशी कहती है कि वो मेरा पेंडेंट है, मुझे दे दो वापस। वो उसका पेंडेंट नहीं देती और उसे कूट रही होती है। इतने में ही यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं। मिस्टर फू उसे रोकते हैं और यहाँ पर यंगशी को उठा रहे होते हैं। जब यहाँ पर वो मिया को उस पेंडेंट को पहने हुए देखते हैं तो वो मिया के पास जाकर कहने लगे थे ये पेंडेंट आपका है। यहाँ पर तो वो भी झूठ कह देती है कि ये मेरा ही है। मिस्टर फू तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम पहले से ढूंढ रहा था, फॉर्चुनेटली तुम मुझे मिल गई, यहाँ पर तुम हमेशा मेरे साथ रहना। यहाँ पर तो मिया सोच रही होती है कि लगता है इस जेट पेंडेंट वाली लड़की इसके लिए इम्पोर्टेंट है। यंगशी कहती है कि ये जेट पेंडेंट मेरा है, ये झूठ कहती है, लेकिन वो लोग उसका बिलीव नहीं करते। वो सबसे पूछवाने लगती है कि ये मेरा पेंडेंट है ना, बताइए प्लीज। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसका साथ नहीं देता। मिया कहते कि तुम जैसे भिखारन के पास ये पेंडेंट कहाँ से आएगा, ऑफ कोर्स ये पेंडेंट मेरा है। वो झूठ बोल रही होती है। यहाँ पर फूबी उसकी बातों पर बिलीव कर रहा था।
फू को तो लगता है कि ये सिर्फ पैसों के लिए ऐसे नाटक कर रही है। उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। बाद में मियाँ तो फादर को एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं लिन फैमिली की डॉटर हूँ, इस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। फादर कहते हैं कि बेटा अपनी रियल लाइफ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ये मत भूलो कि यंगसी रियल डॉटर है लिन फैमिली की, तुम फेक हो। 15 ईयर्स तक इस बात को छुपा कर रखा है तुमने। मियाँ कहते हैं कि अभी भी आप इस बात को क्यों उठा रहे हैं, मैं बेस्ट डॉटर हूँ, मैं फ्यूचर में आपके साथ काफी सारे कॉपरेशन करूंगी फादर। इसका मतलब यंगसी लिन फैमिली की रियल डॉटर है और ये जो है कि इस अंकल की डॉटर है। फादर कहते हैं कि 15 ईयर्स पहले की बात वो भूल चुकी है, तुम्हें बस वो को ये समझाना होगा कि तुम रियल नाना हो। यहाँ पर मियाँ कहती है कि वो फू और लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर दोनों मेरा है, मैं ही इसकी हकदार हूँ, मेरी चीजें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर फू कार पे बैठे हुए थे। यूंची को कुछ याददाश्त आ गई थी, वो मिस्टर फू को रोकने की कोशिश करती है तो कार से चला जाता है, वो तो उसे चोर समझ रहा होता है। तभी यहाँ पर यूंची चिल्ला रही होती है, उसके मुंह से वॉइस भी निकल आई थी, उसके मुंह से फू भी निकल आया था। तभी यहाँ पर वो तो गिर गई होती है। मिस्टर फू जब उसके मुंह से फू वर्ड सुनते हैं वो कहते कि कार रोको और उधर के उसके पास जा रहे होते हैं। यहाँ पर तो यंगशी बेहोश होने वाली थी। मिस्टर फू उसके पास जाकर कहते हैं कि तुमने अभी भी क्या कहा था। वो इससे पहले आंख दे पाती, वो तो उसे नाना ही समझ रहे थे और यहाँ पर यंगशी बेहोश हो गई थी। बाद में मिस्टर फू को पता चलता है कि उनकी होटल्स वाली पिक जो थी वो लीक हो गई है। फू तो इसका कसूरवार यंगशी को सोच रहे थे। जब यंगशी को होश आ गया होता है वो तो यहाँ पर उसको डांटने लग गया था कि ये सारा कुछ तुम्हारा किया धरा है ना। यहाँ पर तो मिस्टर फू यंगशी को ब्लेम करने लगे थे और कहते हैं कि सारा कुछ तुम्हारा किया धरा है और तुम ही नहीं, लगता है फोटो लीक करी है ताकि तुम पैसे ले सको और मुझसे पैसे भी ऐड सको। यहाँ पर तो यंगशी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यंगशी कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि तुम अभी जेट पेन चुराने और नाना होने का नाटक कर रही थी, इतना काफी नहीं था कि तुमने अब रिपोर्टर्स को भी ब्लैकमेल करने के लिए मुझे बुला लिया। और यहाँ पर मियाँ आती है। मियाँ कहती है कि वो यंगशी कहाँ है। वो यंगशी यहाँ पर तो वो जब आ गई होती है तो ये लोग उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है। यहाँ पर वो उसे बहुत ज्यादा कुटवाती है। यहाँ पर सभी मेट्स और मियाँ मिलकर उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर फू को असिस्टेंट बताता है कि यंगशी सच में गूंगी है, वो बोल नहीं सकती। यहाँ पर मिस्टर फू सोचते हैं कि क्या सच में वो बोल नहीं सकती। तभी वो एक बंदे को बोल जो कि वही रिपोर्टर था। जब वो उसे पूछता है तो वो तो यहाँ पर यंगशी का नाम ले लेता है। जब वो सोचता है कि वो कितनी ज्यादा शातिर वुमेन है। यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि उसने मुझे खुद कॉल करके बताया कि वो आपसे मैरिज करना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। मिस्टर फू कहता है कि वो गूंगी है, वो तो बोल ही नहीं सकती, फिर उसने तुम्हें कैसे बता दिया, तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो, और उसे गुंडों से कटवाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये लोग तो अभी भी यंगशी को कूट रहे होते हैं और उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मिस्टर फू भी आगे होता है। मियाँ तो यहाँ पर मिस्टर फू को देखकर खुद को चोट लगवा लेती है और सारा ब्लेम डाल देती है यंगशी के ऊपर। यंगशी तो साफ साफ कह रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर मिस्टर फू बिलीव नहीं करते। और यहाँ पर वो मियाँ की केयर कर रहे होते हैं। बाद में उसके फादर ने उसे कहीं भेजाया हुआ था, वो अपना लगेज वगैरह लेकर जा रही थी। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अब सोच रही थी कि वो अब सुकून से जी पाएगी। तभी सामने पे 2 गुंडे आ खड़े हुए थे। कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें हमें भेज दिया है, अब से तुम क्लब में काम करोगी। यहाँ पर ये गुंडे तो उसे परेशान करने लग गए थे, वो तो वहाँ से भागने लग गई थी। तभी कार पर मिस्टर फू भी जा रहे थे कहीं, तभी रास्ते पर वो उसे देख लेते हैं, उसे भागते हुए। तभी यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए आ गए हुए थे। वो गुंडे तो कह रहे होते हैं कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसके फादर ने हमें बेच दिया है। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारा पैसा जिसने लिया है उससे जाकर मांगो, इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। ये गुंडे कुछ ऐसे बोलते हैं कि नहीं क्या कर लोगे तुम, अगर हम इसे ले जाएंगे तो तुम हमें नहीं जानते हम कितने बड़े वाले हैं और तुम हम लोगों को लूटने के लिए चले आए हो। यहाँ पर तो मिस्टर फू इन दोनों की बैंड बजाते हैं। ये लोग तो एक ही बार में चिट हो गए थे। मिस्टर फू जिया की तरफ आ रहे थे, जिया तो उनसे ही डर रही होती है और दूर जा रही थी। यहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पे चोट लगी, मुझे दिखाओ। वो तो दूर जा रही थी। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पे चोट किसने पहुंचाई है, मुझे बताओ। ये चोट तो मियाँ के द्वारा दी गई थी। बाद में मिस्टर फू को पता चलता है कि ये सारी कुछ उसके चोट लगी थी वो मियाँ की वजह से लगी हुई थी और यहाँ पर यंगशी को उसके फादर ने उसे बेच दिया था। मिस्टर फू कहता है कि जाओ और इसके फादर को जेल की हवा खिलाओ। बाद में मियाँ कहती है यंगशी से कि उसने पानी में पेंडेंट फेंक दिया है, इसलिए वो पानी पे कूद गई होती है। उसे तो तैरना आता नहीं है क्योंकि उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। और यहाँ पर तो यंगशी डूब रही होती है। इतने में ही वहाँ पास मिस्टर फू आ जाते हैं और पानी पर कूदते हैं उसे बचाने के लिए। जब वो उसे बचा लाए हुए थे उसे तो सांसें नहीं आ रही होती है और वो उठ नहीं रही थी, इसलिए वो उसे माउथ टू माउथ सीपीआर देते हैं जिससे वो उठ जाती है। यहाँ पर फू को भी पता था कि रियल वाली नानन को पानी से डर लगता है, इसलिए वो उसके पर बिलीव कर रहा होता है। यंगशी कह रही होती है कि मुझे पानी से डर लगता है। फू कहता है मुझे पता है कि तुम्हें पानी से डर लगता है, डोंट वरी, अब मैं यहाँ पर हूँ ना। तब यहाँ पर मियाँ कहती है कि उसके फादर ने हमें किडनैप किया था, इसलिए उसे तो जाहिर तौर पर सब कुछ पता होगा। यहाँ पर मिस्टर फू एक बार फिर उस पर भरोसा कर लेते हैं मियाँ पर। तब यहाँ पर फादर भी सब कुछ कबूल रहे होते हैं कि ये सब कुछ यंगशी की गलती है, मैंने यंगशी को सब कुछ बताया था। आखिरकार मियाँ उनकी डॉटर थी, वो तो अपनी डॉटर का ही साथ देते। यहाँ पर तो बेचारी यंगशी सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि मैं रियल नान हूँ, ये झूठ बोल रही है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर फू उस पर बिलीव नहीं करता। मिस्टर फू यंगशी से कहते हैं कि मैं आपसे तुम्हारी किसी बात पर भी विश्वास नहीं करूंगा और वहाँ से जा रहा होता है। यहाँ पे यंगशी कहती है मेरे पर बिलीव करो, वो लेकिन नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। बाद में यंगशी को याद आ गया होता है कि वो लिन फैमिली की डॉटर है। वो फादर से कहती है कि मैं आपकी डॉटर हूँ, लेकिन फादर उस पर बिलीव नहीं करते। यहाँ पर तो मियाँ उसे बहुत ज्यादा परेशान करवाती है, यहाँ तक कि वो उसे कुटवा भी रही होती है।
यहाँ पर तो ये मियाँ कह रही होती है किसी और भी ज्यादा कूटो, देखो मैं मेरे फादर को सेड्यूस कर रही है और उसे बहुत ज्यादा कुटवाती है। और यहाँ पर तो यंशी कह रही होती है कि मैं आपकी डॉटर हूँ। वो तो बेचारी सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं समझ रहा था। मॉम कहती है कि इसका चेहरा खराब कर दो। मियाँ जब आगे बढ़ रही होती है तभी यहाँ पर फादर उसके नेक पर एक निशान देख लेते हैं। फादर को याद आता है कि ये तो उसके बेबी के जो है एक बर्थ मार्क था। फादर यहाँ पर उसे रोकते हैं। फादर को भी यहाँ पे डाउट हो रहा था। फिर वो मियाँ के भी चेक करते हैं लेकिन मियाँ के यहाँ पर कोई भी निशान नहीं था। फादर पूछते हैं कि तुम्हारा निशान कहाँ है। मियाँ कहते हैं कि बचपन में डॉक्टर के द्वारा जो है वो निशान हट गया था। तभी यहाँ पर मिस्टर फू भी आ गए थे। मिस्टर फू यहाँ पर योंशी से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन योंशी तो उन्हें फुल इग्नोर करती है और उनसे बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाती और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी झूठी तसल्ली की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो मिस्टर फू से चिल्लाते हुए कहने लगे थे कि तुम जानते हो कि तुम्हारे फादर ने हमें किडनैप ना किया होता तो हम 15 सालों तक अलग न रहते। हाँ, तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम नाना होने की एक्टिंग करना बंद कर दो। योंशी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम नाना को क्यों नहीं बचा सके, क्योंकि तुम ब्लाइंड हो और एक ड्रेस भी। यहाँ पर तो वो कहते हैं कि चुप रहो, तुम्हारे पास मुझसे ऐसे बात करने की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है और वैसे भी ये सब तुम्हारे फादर के कारण हुआ। योंशी कहती है कि वो मेरे फादर नहीं है। वो कहते हैं कि तुमने क्या कहा कि वो तुम्हारे फादर नहीं है, उसने मेरा अपहरण कर लिया था, वो तुम्हारे फादर नहीं है। तुम तो बहुत ज्यादा औसम निकली। यहाँ पर योंशी भी कहती है कि उसने मेरा किडनैप भी किया था, उसे जाकर पूछो कि उसने मेरा किडनैप क्यों किया। वो कहता है कि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे फादर ने सुसाइड कर लिया है पनिशमेंट से बचने के लिए। वो कहता है कि तुम अब क्या कहते हो कि वो तुम्हारे फादर हैं। यहाँ पर तो योंशी अभी भी कह रही होती है कि वो मेरे फादर नहीं है। यहाँ पर योंशी कह रही होती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो। यहाँ पर वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, हाँ तुम फेक हो, तुम फेक नाना होने का प्रिटेंड कर रही हो। तुम भले ही पहले की यादों के बारे में जितनी बात करो लेकिन तुम एक फेक ही कहलाओगी, तुम एक झूठी हो। वो कहता है कि एनीवेज मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी गलत विचार नहीं रखना चाहिए। क्या तुम जानती हो कि ब्रेकअप से इसी तरह निपटना चाहिए। वहाँ पर वो जाने लगा था। यहाँ पर तो योंशी अपने पेरेंट्स का सोचती है और सोच रही थी कि ये सब लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। वो बहुत ज्यादा सैड थी, एक तरीके से वो टूट सी गई थी। फिर योंशी कहती है कि मैं अब थक चुकी हूँ, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। फिर वो नीचे कूद जाती है। मिस्टर फू चिल्लाता है। फिर नीचे जाकर मिस्टर फू उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं उठती। यहाँ पर योंशी कहती है कि मैं अब कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं नान हूँ। वो कहते हैं कि तुम भले ही नान ना हो लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया से जाने नहीं दूंगा और कहते हैं कि तुम इस दुनिया से नहीं जा सकती और गार्ड्स को चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर मियाँ और फू खड़े हुए थे। मियाँ, वहाँ पास एक आंट आती है। आंट कहती है कि मियाँ तुम जानती हो कि मैं कहूँगी तुम्हारी मॉम की मैं फ्रेंड थी, बिल्कुल अपनी मॉम के जैसे दिखती हो लेकिन वो इस दुनिया में अब नहीं है। यहाँ पर तो ये आंट भागने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंट कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे 5000 उधारी ली थी, तुम मुझे वो दे दो। मियाँ सोचती है कहीं ये मेरी पोल ना खोल दे। फिर वो गार्ड से उसे पकड़वा कर बाहर फिकवा देती है। यहाँ पर फू को भी डाउट हो गया था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू को पता चल जाता है कि रियल नाना योंशी ही है। यहाँ पर फिर वो उसे पेंडेंट दे रहा होता है। योंशी कहती है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर योंशी कह रही होती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं रियल नान हूँ लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, उल्टा मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया और धमकाने की कोशिश की। तुम तो मुझे उल्टा लटकाना चाहते थे। वो कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी, मैं तुम्हें पहचान न सका। योंशी कहती है कि मैंने अपना पेंडेंट खोया, मैंने अपनी यादें खोई, मैंने अपना सब कुछ खोया लेकिन तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम दूर रहो मुझसे। वो तो यहाँ पर रोते रोते कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, प्लीज ऐसे मत कहो, ये मेरी गलती है। 15 सालों के बाद मुझे तुम्हें पहचानने में गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर योंशी कहती है कि सॉरी लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बाद में यहाँ पर योंशी और मियाँ के बीच बहस हो रही होती है। यहाँ पर तो मियाँ कह रही होती है कि तुम फू फैमिली मैरिज कर लो लेकिन मैं लिंग फैमिली की डॉटर हूँ। इनके बीच बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी मियाँ यहाँ पर जानबूझकर गिर जाती है। फादर जाते हैं उसे देखने के लिए, ऊपर से मदर खड़ी हुई। हम तो यहाँ पर सारा ब्लेम योंशी के ऊपर डाल रही होती है और योंशी को धक्का दे दिया था जिससे योंशी गिर जाती है और योंशी को बहुत ज्यादा बड़ी चोट लग गई थी। तब यहाँ पर मिस्टर फू आते हैं और योंशी को देख रहे होते हैं। यहाँ पर तो मिस्टर फू मॉम को मेडिकल रिपोर्ट देते हैं क्योंकि मिस्टर फू को पता चल गया था कि लिन फैमिली की रियल डॉटर योंशी है। मॉम जब रिपोर्ट्स देख लेती है, यहाँ पर तो वो जीजी को किस लैब चढ़ दी होती है। फादर ने भी रिपोर्ट देख ली थी। बाद में ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर योंशी तो बेहोश होती है और उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। मॉम तो यहाँ पर अपने ऊपर सारा ब्लेम ले रही होती है, कहते हैं कि मैंने उसे धक्का दे दिया, ये मेरी गलती है। फादर कहते हैं कि मेरी बेटी अभी तक नहीं जागी है, ये सारी हमारी गलती है, हम अपनी बेटी को अच्छे से पहचान नहीं सके। मॉम फादर दोनों कह रहे होते कि हमारी डॉटर हमारी कितने करीब थी, मैंने उसे रोक नहीं सका। नान बचपन से ही बहुत ज्यादा काइंड थी, वो मुझे ब्लेम नहीं करेगी। मॉम कहती है कि बेटा प्लीज जाग जा, ये मम्मा तुम्हारी तुम्हें डांटेगी नहीं। अब मॉम ने इतनी इमोशनल लाइंस बोली दी है तो हम योंशी को तो उठना था, योंशी उठ जाती है। मॉम कहती है कि जब तुम छोटी थी तो मम्मा से अपने बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मॉम कहती है क्या तुम्हें सब कुछ याद है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू से बहुत ज्यादा माफी मांग रहे थे और कहते हैं कि मैंने तुम पर बिलीव नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं इसकी भरपाई करने के लिए अपना शेष जीवन तुम्हारे साथ बिताने को तैयार हूँ। योंशी कहती है कि क्या ये ठीक नहीं है, आप मुझसे माफी मांगना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, ठीक है। आप सब लोग एक जैसे क्यों हैं। एक्चुअल में यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी उसे माफी मांग रहे होते हैं। यहाँ पर योंशी कहती है कि मैं थक चुकी हूँ। मॉम कहती है लगता है वो अभी भी हमें माफ करने को तैयार नहीं है। फादर कहते हैं कि उसे थोड़ा टाइम दो। योंशी तो यहाँ से चली गई होती है। यहाँ पर फू सोचता है कि मुझे विश्वास है कि वो मुझे दोबारा से स्वीकार करेगी। यहाँ पर तो मॉम कहती है कि ये सारा कुछ उस मियाँ की गलती है,
अगर वो नहीं होती तो हमारी बेटी हमसे कभी भी इस तरह नफरत ना करती। मॉम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी ने क्या क्या सहा है। बाद में मिया तो पागलों की तरह बिहेव कर रही होती है और योंशी को हट करने के लिए आती है। तभी बीच पे मिस्टर फू आ जाते हैं जिससे उन्हें चोट लग गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेहोश था। यहाँ पर योंशी बता रही होती है कि मिया अब मेंटल हॉस्पिटल जा चुकी है। मिस्टर फू, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। माफी का नाम सुनकर मिस्टर फू उठ जाता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, तुमने जो कहा है क्या वो सच है? वो कहते हैं कि हाँ। वो कहते हैं कि क्या इस बार मैंने तुम्हें सचमुच ढूंढ लिया? और यहाँ पर ये लोग किस करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस स्टोरी की एंडिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें।